CAPFAC 2023 के एग्जाम अब आपके बहुत क्लोज है। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन था कि मैक्सिमम मार्क्स किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में कितने मिल सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट किस ढंग से करें। हर कैंडिडेट की अपनी अपनी प्लस एंड माइनस है। ये 3 मार्क्स जो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं, इन 3 मार्क्स में से देखो हर कैंडिडेट का अलग अलग टाइप का मार्क्स है। इनफैक्ट यदि आप इस कैंडिडेट का देखो, जस्ट पेपर 1 में जो है वो 138 मींस जस्ट कट ऑफ। ये ऑल 3 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो 138। और लेकिन पेपर 2 में देखो 117 255, बट इन फिजिकल बाहर। सो फाइनल नो सिलेक्शन। ऑब्वियसली सिलेक्शन के इनके पास बहुत अच्छा चांस थे। यदि इंटरव्यू में 91 92 लाया हुआ होता तो ये सिलेक्शन, और इस कैंडिडेट में पोटेंशियल था एनीवे सिलेक्शन होने का, बट व्हाट इज इट इज ओके। सेकंड कैंडिडेट पेपर 1, रिलेटिवली मार्क्स इनसे थोड़ा ज्यादा है, बट पेपर 1 101, तो 100 प्लस कोई भी मार्क्स बुरा नहीं है। तो रिटन 246 इंटरव्यू दिया, बट इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए कि सिलेक्शन हो पाए। ये थर्ड कैंडिडेट 6th रैंक, पेपर 1 एक्सेप्शनली वेल, ठीक है। पेपर 2 102, नोट नोट बैड, अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। पर्सनालिटी टेस्ट 105, अच्छा है, 70% मार्क्स, नोट बैड, ओके। फाइनल 378, 6th रैंक, ओके। अब ये 3 के 3 कैंडिडेट हैं। जस्ट एक मैंने आज दिखाने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, मीन्स बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं इन स्पाइट ऑफ सेलेक्ट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अच्छे रैंक से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें कुछ या तो तीनों कंपोनेंट सही है। जैसे इनका टॉपर होने के लिए आपको मोर और लेस तीनों कंपोनेंट सही होना चाहिए, और उसमें से जैसे ये एक्सेप्शनली वेल कर सकते हैं। अब एक्सेप्शनली वेल का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग हैं एक्सेप्शन 190 वाले प्लस वाले भी हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, ओके। अब कैंडिडेट्स का, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये जो प्रश्न है कि मैक्सिमम हम जो पेपर 2 है उसके पार्टिकुलर सेगमेंट में कितने स्कोर कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एक चीज ध्यान रखो कि एग्जाम हॉल में आपके पास 2 कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट और एक आपका स्पेस कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, स्पेस कांस्टेंट, ये 2 है, ये सबके पास है। लेकिन एक तीसरा जो प्रॉब्लम है आपके पास, कंटेंट कांस्टेंट। कंटेंट कांस्टेंट ये आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके पास, जो अच्छे प्रिपेयर कर चुके हैं, उनके पास कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनके पास टाइमली उसको मैनेज करना और उस स्पेस में दिए हुए स्पेस में मैनेज करना, ये चैलेंज होता है। लेकिन तीसरा ये एक, तो ये मार्क्स बहुत अच्छे देख रहे हो, ये तीसरा कंपोनेंट बहुत मायने रखता है। अब कोई पर्टिकुलर आप ऑल सेगमेंट 6 सेगमेंट्स आपके पास हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऐसे है, 4 ऐसे, 4 into 20, 80 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, 2 आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स 2 into 20, 40 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, 2 रिपोर्ट्स, 2 into 10, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके प्रेसी, 15 मार्क्स, 15। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके आरसी 4 into 5, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर, 3 कंपोनेंट्स, टोटल 25 मार्क्स। 3 कंपोनेंट्स, 25 मार्क्स। अब
इसमें से आप लोग में से कुछ को का जो क्वेश्चन था कि हम किसी सेगमेंट में कितने मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हैं। मैं अपना पर्सनल जो मैं कोई भी चीज जो भी बता रहा हूँ वो वैक्यूम में नहीं बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट के मैंने टेस्ट चेक किए, कॉपी चेक किए, जो कैंडिडेट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनके संबंध में, जिनके मैंने कॉपी चेक किए उनके संबंध में मैं बता रहा हूँ। जो ऐसे कंपोनेंट है, ऐसे यदि इंडिविजुअल देखा जाए, इंडिविजुअल ऐसे अब तक जो भी मैंने कॉपी चेक करना जब से स्टार्ट किया है 2017 से, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल में मैंने 15 मार्क्स दिए हैं। 15 से ज्यादा अब तक किसी को भी नहीं दिए हैं। ये इंडिविजुअल ऐसे की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंडिविजुअल ऐसे, लेकिन हर एक कोई भी कैंडिडेट किसी वन इंडिविजुअल ऐसे में 15 कर रहा है, तो ये आप मत समझो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 60 है। मैक्सिमम तो थ्योरेटिकली आपका 80 है, लेकिन दिया नहीं जाता। और इंडिविजुअल यदि आप सिर्फ कंबाइंड ऐसे लो, 4 ऐसे तो मुझे लगता है अभी तक का जो मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो ये नहीं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि 49 के आसपास मैंने एटलीस्ट जो मैंने दिए हैं, जो 49 के आसपास ये आपके ऐसे में दिए हैं। तो 4 ऐसे में आपके 80 मार्क्स के हैं, तो उसमें मैंने 49 के करीब दिए हैं। वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सकते हो, पीक परफॉर्मेंस। अब जो आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में भी सेम, बोथ आर्गुमेंट मिला करके 24 मैक्सिमम। तो अब ये इसमें रिपोर्ट में 12, रिपोर्ट में 12 जनरली। तो यदि हम इन कंपोनेंट्स को देखें तो 36 और प्लस आपके ये, तो एक तरह से कह सकते हो ये 85 मार्क्स इधर हो गया। अब 85 मार्क्स इधर हो गया। ग्रामर में आप ये कर सकते हो 17 18, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ग्रामर में शायद मैंने 20 के करीब दिए होंगे मार्क्स। एक आध दो, एक आध बार ऐसा हो जाते हैं। तो जस्ट ये इसको जोड़ सकते हो, तो 20 का 105 हो जाता है। फिर आप प्रेसी में 14 के करीब ये, तो ये आप 14, तो ये 119, और प्रेसी में मान के चलो कि 9 के आसपास, तो 128। ये 128 क्या है, हर कंपोनेंट में वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हो। अब इसमें से थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हमेशा स्कोप होते हैं, लेकिन 128। अब देखो मैक्सिमम किसी कैंडिडेट का जो आप तक आप देखे हो 126, एक्सेप्शनल एक कैंडिडेट का, एक आध कैंडिडेट का 120, एक दो तीन कैंडिडेट का आता है। इस बार अब एग्जैक्ट सारे के जो रिटर्न क्वालिफाई है सबके मार्क्स तो मेरे पास नहीं पता है ना, लेकिन जनरली देखोगे कि 120 प्लस जो होते हैं वो एक्सेप्शनल एक दो तीन कैंडिडेट के ही आ पाते हैं। तो ये कोई भी चीज को आप ये मान करके चलो कि वो एक्सेप्शनल कैंडिडेट होते हैं। एक्सेप्शनल आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आप जो रियलिस्टिक गोल टारगेट करो, तो रियलिस्टिक गोल आपका क्या होना चाहिए, ऐसे 45 मार्क्स आपका रियलिस्टिक टारगेट। मैं रियलिस्टिक, एक्सेप्शंस में नहीं जाओ। एक्सेप्शन तो 128 जो आप ला रहे हो, या 128 का आप अचीव कर सकते हो, 130 अचीव कर सकते हो, वो एक्सेप्शन है। लेकिन रियलिटी, दैट्स द रियलिटी, कि आपको रियलिटी को टारगेट रख करके रखना है। ऐसे में 45 मार्क्स आप मैक्स टारगेट रख सकते हो कि हमारा इतना आ जाए तो बहुत अच्छा है। रिपोर्ट राइटिंग 23 कर सकते हो, सॉरी आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग 23, रिपोर्ट राइटिंग 11, प्रेसी, प्रेसी में आप 8 मान करके चलो, आरसी 12, ये आपका ग्रामर 17। ये आप एक तरह से रियलिस्टिक टारगेट लेकर के चल सकते हो, इसके इर्द गिर्द आप घूम सकते हो। तो यदि ये इसके करें तो 8 और ये 9 और ये 17 और 19 और ये 98, तो ये 6, तो 2 कैरी हो गया। तो 6 8 9 10 11, ये एक तरह से 116 करीब ये है। तो ये 116 ये मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं क्लोज मार्क्स जो है ये अचीव किए हुए हैं। जैसे इसमें से एक कैंडिडेट का
जो हमने दिखाया 117 है। जैसे आप फिर शुभम के देख रहे हो सिलेक्शन हुए तो 113 थे। फिर ये हिमांशु तिवारी थे पिछली बार, तो उनके 110 थे। निधि 105 या 102 अभी आपने देखा ये राजवीर सिंह। तो 105, 110, 100 ये सब वाले कई कैंडिडेट्स हैं। तो ये एक लेट अस टेक इन रियल टारगेट की रियलिस्टिक कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स होते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, तो क्या हम ऐसे में टारगेट करें कि 60-70 आ सकता है? मैं बोलता हूँ कि आ सकता है, लेकिन जो भी मेरे जो वो कैंडिडेट हैं जो रियल में सेलेक्ट हो चुके हैं और जो ठीक ठाक रैंक लाए हैं, मैंने उनको भी 60 मार्क्स ऐसे में नहीं दिए हैं। तो आप ला सकते हो, लेकिन टेस्ट आपका भी लीक हो। तो बोले सर नहीं, टेस्ट तो अभी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूँ 60। मैंने बोला कि आप 80 ही टारगेट करो, 80 रियलिस्टिक टारगेट लो। मैं सार्केस्टिकली की चीज को नहीं कर रहा हूँ। जो मैं एक्सपीरियंसेस, जो स्टूडेंट्स द एवरी ईयर पासेस, मोर एक्सपीरियंसेस कम्स। जब अधिक से अधिक कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं, जब अधिक से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो अपने मार्क्स को प्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं, उनके मैं मार्क्स को देखता हूँ, उनके परफॉर्मेंस को मैं देखता हूँ, तो फिर आपको पता चलता है यस कि ये कैंडिडेट जो हैं हाँ कर सकते हैं। थोड़ा हमेशा ये ध्यान रखो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट रखो। अब ये जब मैंने बताया, अब कुछ कैंडिडेट बोलोगे कि मैं 120 ऑलरेडी ला रहा हूँ और आप टारगेट ही बता रहे हो 160। मैंने बोला एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं जनरल सेगमेंट का। अब इसमें से आपका प्लस माइनस हो सकता है, ग्रामर हो सकता है कि आपका 12 भी बन पाए, या हो सकता है आप 19 भी कर पाओ, 22 भी कर पाओ। ये हो सकता है। आरसी में हो सकता है आपको थोड़ा टफ आ जाए तो वो 10 ही मिले, थोड़ा इजी हो जाए तो 14 भी मिल सकता है। इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको कोई कंपोनेंट मोर और लेस। अब दूसरा ये जो आपने ये लक्ष्य रखा, अब ये ध्यान रखो कि आपके पास टाइम कांस्टेंट भी है। टाइम भी आपके पास 180 मिनट्स है। क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये मार्क्स 200, यानी एवरी मार्क्स के लिए लेस देन 1 मिनट ये आपका पड़ रहा है सोल्व करने का। फुल मार्क्स का नहीं, फुल मार्क्स में तो यदि देखा जाए तो आपके डिपेंडिंग ऑन, यदि कोई 90 ला रहा है तो एवरी मार्क्स का 2 मिनट्स पड़ रहा है, कोई 120 ला रहा है तो 1.5 मिनट्स पड़ रहा है। तो ये आपके पास टाइम होता है, तो इस टाइम में क्या करना है? एक चीज देखो, टाइम तभी मिनिमाइज होगा जब तक आपके पास जब इनफ प्रैक्टिस होगा। बहुत सारे जब आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हो, द मोर यू प्रैक्टिस, और जो कुछ थीम, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो 80, 85, 75 ला पाए। इस वजह से नहीं कि वो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, सफिशियंट प्रैक्टिस नहीं किया, और इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स हैं 80 लाए। मैं मानता हूं कि उनके 105 डिजर्व करते थे, 80। इसका कारण क्या है कि टेस्ट वगैरह लिखते नहीं। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप हमारे ही पास टेस्ट लिखो, मैं कहता हूं जहां आपको मौका मिलता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं ना कि सर आप पैसे ले रहे हो और वो भी ज्यादा चार्ज। मैं बोलता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, अपने आप फैमिली मेंबर या कुछ ऐसे फैमिली मेंबर में आपके हो सकते हैं, आप टेस्ट लिखो और आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के आपको कुछ पैसे दें, तो आप उनसे टेस्ट लिखो। कोई फ्रेंड है, कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप हमारी कॉपी चेक करो, लेकिन आप लिखो, ये चीज को करो। जब आप लिखते हो तो आपकी गलती पता चलती है, और मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का टाइम भी मिलता है कि किस डायमेंशन में हम सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम कहाँ स्टूडेंट्स में आता है कि वो सोच नहीं पाते हैं, या वो उस डायमेंशन में नहीं जा पाते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो द मोर यू राइट द बेटर यू अंडरस्टैंड। हमेशा ध्यान रखो कि जब तक ललित का आप देखोगे कि अभी कई वीडियो उसने बनाया, 9th रैंक ऑब्वियसली आया 2019 से 2022 के बीच में, एवरी टाइम ही क्वालिफाइड रिटेन। और पेपर 2 में उनका हर बार अच्छा एक्सेप्शन, अभी 22 का तो चलो मार्क्स नहीं आया है, लेकिन अब वो 21 में सिलेक्शन हो गया और टॉप 10 में आ गए, तो अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप एवरी टाइम देखो उनके मार्क्स अच्छे हैं। 2020 में उनके मार्क्स सिर्फ खराब थे, तो 2020 में वो 2 मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, और वही मान के चलो 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा होता तो उसी साल सेलेक्ट हो गए होते। इनफैक्ट 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट जब उन्होंने दिया था तभी उनके 103 शायद मार्क्स थे पेपर 2 में, तो उसी समय सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन उस समय जो भी है फर्दर प्रोसेस में उनका प्रॉब्लम हो गया फिजिकल मेडिकल में।
ये तो उन्होंने हमेशा बोला देखो कि टाइम से पहले वो पेपर को कंप्लीट करते हैं। इसका कारण क्या है? उनके पास जो है बहुत सारे चीजें है, कंटेंट है कि वो उस स्टैंडर्ड में है कि जहाँ किसी भी ऐसे पे किसी भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन वो दे सकते हैं। तो टाइम ये आप कुछ जो है 10 के आसपास थीम्स हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, वीमेन रिलेटेड इशू हो गया, जो अभी डिफेंस वगैरह जो प्रिपेयर्डनेस हमारा एक तरह से हो गया, फिर जो एक्सटर्नल रिलेशन हमारा कुछ टॉपिक हो गया, फिर आपका एक फिलोसफिकल में जो थोड़ा सा थॉट, कुछ कोटेशंस। तो ये रेडीमेड 10 थीम्स 15 थीम्स के आसपास के कंटेंट को रखते हो। तो मैं समझता हूं कि वन ऐसे जो है वो आप 16 to 18 मिनट्स में लिख सकते हो। तो आप 16 to 18 मिनट 70 मिनट्स ये करके रखो, तो एक तरह से 70 मिनट्स में ऑल 4 ऐसे को आप कंप्लीट कर ले जाओगे। आर्गुमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ टॉपिक को लेकर के हो सकता है, तो आर्गुमेंट का टारगेट रखो 40 मिनट्स के आसपास आर्गुमेंट का ये रखो। रिपोर्ट जो भी है, रिपोर्ट का भी आप 20 मिनट्स रखो। तो ये आपके कितने हो गए? 130 मिनट्स, 130 मिनट्स। अब आपके पास 50 मिनट्स बच रहा। ग्रामर वाले में कोशिश करो कि 15 मिनट्स में कवर हो जाए, तो 130 इधर हो गया। 15 मिनट्स में ग्रामर का आप कंप्लीट कर लो। फिर आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन को आप 20 मिनट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो 20 मिनट्स ये आपने लगाया, तो ये 35, तो 165 मिनट्स हो गया। 15 मिनट्स बचते हैं, तो वो प्रेसी में लगा लो। ठीक है, तो ये इस टाइप के चीजों को रखो। हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे यदि 4 है, 70 मिनट्स में आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके पास लैंग्वेज की चॉइस है। यदि आप हिंदी माध्यम से हो तो आप हिंदी माध्यम में लिखते हो, इंग्लिश माध्यम के हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप सारे चीज को इंग्लिश में ही लिखते हो। तो ये इस बात का ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट में आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, और टाइम सभी सेव होगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहोगे। लॉट ऑफ पीपल हैं, मैं ऑलरेडी बताया ना कि कुछ बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वो खराब मार्क्स ला पाए इस वजह से कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे किसी भी गलती से। एक एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि जब आपके मार्क्स आ जाते हैं ना, तब लगता है ना कि मैं काश टेस्ट लिख लिया होता, 10,000 भी लेता ना, और टेस्ट का बस 5 लिख लेता, तब सिलेक्शन हो गया होता। जब आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स 2 मार्क्स कम होते हैं, लेकिन पहले आप कैजुअल में लेते हो, लगता है आपको कि हो जाएगा ये। और खास करके बहुत सारे जो सीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है मैं तो सीएससी का मेंस लिखे हुए हूँ, तो ये क्या है ये। हाँ, ये चीज पहले भी मुझे लगता था, लेकिन इस बार या जो भी है कुछ कैंडिडेट से चूंकि 21 और 2020 में देखोगे तो कई कैंडिडेट ऐसे थे जो पर्सनल रूप से हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने मेंस दिया हुआ था। कुछ ऐसे थे कि मल्टीपल टाइम सीएससी का मेंस दिया हुआ था। फिर जब मैंने उनके मार्क्स देखे तो मुझे लगा कि रिलेटिवली जितने आने चाहिए था वो नहीं आ पाया। जैसे आप देखोगे कि ये इनसे सुदेश जाखड़, तो सुदेश जाखड़ ऑब्वियसली उन्होंने मल्टीपल टाइम सीएससी मेंस लिखा, उसके बाद भी वो मार्क्स पेपर 2 में उतना नहीं ला पाए। तो उससे आप लोग के साथ हमने जूम सेशन कुछ लोग थे उसमें से हमने किया था, उसमें बताया ना उन्होंने कुछ कि ये प्रॉब्लम होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमने सीएससी का मेंस लिखा हुआ है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो गड़बड़ होता है। क्योंकि वहां सपोज एक ऐसे लिखना है 1000 to 1200 वर्ड्स का, यहाँ आपको 300 का लिखना है। कोई एक नोवेल होता है जो, और एक स्टोरी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक आप नोवेल को बेस लेकर के यदि स्टोरी लिखने चलोगे तो आपका वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तो पेपर आपको कंप्लीट करना है, हमेशा ध्यान रखो कि पेपर को कंप्लीट करना जरूरी है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर कि विदाउट कंप्लीट किए हुए सिलेक्शन होते हैं। मैं खुद ही उन कैंडिडेट्स में हूँ कि विदाउट कंप्लीट पेपर को किए हुए सेलेक्ट हुआ हूँ। एन नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे, लेकिन हम उसको बेस नहीं ले सकते हैं कहीं भी। हम सारे चीज को कवर करें, मान के चलो एक क्वेश्चन आपका प्रेसी सपोज छूट गया, वर्स्ट केस में 5 मार्क्स तो हम ला सकते थे, 6 मार्क्स ला सकते थे, 4 मार्क्स ला सकते थे। वो 4 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो, रियलिस्टिक टारगेट रखो। अब जो मैं बताता हूँ कोई चीज या कोई भी बता नहीं, तो वो जनरलाइजेशन है। क्या मैं किसी स्टूडेंट स्पेसिफिक के लिए टारगेट करके बता रहा हूँ कि ये आपके लिए है? नहीं। सब आप टेस्ट लिखते हो, जब आप फीडबैक आपको मिलता है, तब मैं पर्सनल रूप से बताता हूँ कि हाँ यहाँ पार्टिकुलर आप मिस्टेक कर रहे हो।
लेकिन जब एक ओपन में वीडियो बन रहा है तो ये सबके लिए है, ये सब कैंडिडेट्स के लिए है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज प्लीज। और जिनको भी लगता है कि अभी भी टाइम है हमारे पास, थोड़ा टेस्ट लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखिए, जरूर आपको फायदा होगा। यदि आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आपको लगता है कि हम ऑलरेडी 120 लाने लायक हैं, 110 लाने लायक हैं, तो मैं नहीं आपको कहूंगा। लेकिन आपको लगता है कि हम 80 लाने लायक हैं, 70 लाने लायक हैं, 90 लाने लायक हैं, डेफिनेटली आपको जरूर फायदा होगा, थोड़ा एटलीस्ट खुश होगा जरूर। ओके, थैंक यू।